पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव पार्वती जी के सहित प्रकट हुए और वो ऐसे भगवत स्मरण में तन्मय थे कि प्रकट भगवान की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। वो तो अपने ऐसे ही भगवत शरणागत भक्त को कुछ भी चाहिए तो भगवान से चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए। कथा दक्षिण भारत की है पर हम उसको उद्धृत कर रहे हैं भैया जी। दक्षिण भारत के दक्षिण के ग्रंथों में ये कथा है। हमने रंगमंदिर वाले स्वामी जी के मुखारविंद से ये कथा सुनी। दक्षिण के कोई महान संत थे, श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा के। वे निरंतर अष्टाक्षर मूल मंत्र नारायण मंत्र का महामंत्र का अनुसंधान करते रहते थे, निरंतर उसी में डूबे रहते थे। उनको शरीर संसार की सुधि क्षणार्ध के लिए भी नहीं होती थी, वे निरंतर उसी में डूबे रहते थे। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, सिद्ध कोटि के भक्त थे। तो भगवान शिव पार्वती वहां से जा रहे थे। अब वो महात्मा क्या कर रहे थे, वो बड़े अकिंचन भाव से रहते थे, न किसी से कुछ मांगना न किसी से कुछ लेना, अकस्मात कुछ मिल जाए तो उसी से निर्वाह कर लेना। तो उनकी फटी पुरानी गूदड़ी थी, वो कई जगह से फट गई थी, उसी को सुई धागा से सिल रहे थे और भीतर भीतर भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि देखो भगवान, ये कितने निष्काम महात्मा हैं, अब कितने बेचारे अकिंचन हैं, कुछ भी नहीं है, न रहने को है, न खाने को है और न पहनने को है, और ये कुछ चाहते भी नहीं है। तो आप तो विश्वनाथ हैं, आपको दया नहीं आती इन पर, आप कुछ इन्हें वरदान दे दीजिए। तो शंकर जी हंसने लगे, बोले वरदान तो हम देते हैं, आशुतोष हैं और वरदान देने में हम कभी कंजूसी नहीं करते, बात भी सही है। लेकिन आवश्यकता जिसे वरदान की होगी उसे न दिया जाएगा। ये चाहते ही नहीं है तो हम क्या दें। ये तो पतिव्रता स्त्री की भांति इन्होंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दिया है। इनको किसी देवतांतर से कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब चाहिए ही नहीं तो हम जबरदस्ती क्या दें। और देवी तुम्हें पता नहीं है, हमसे तुमसे तो उनको कुछ चाहिए नहीं, ये निरंतर जिनका भजन करते उनसे भी इनको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने। जिनको कुछ चाहिए होगा तो जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ की अभिलाषा उसके मन में होगी, उनका प्रेम उससे होगा। आपसे प्रेम क्यों होने लगा? सहज स्नेह उसी का होगा जाको कबहू न चाहिए कछु। बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गे।
पार्वती जी नहीं मानी। बोली नहीं नहीं, आप तो इनको दर्शन भी दीजिए, अब कुछ न कुछ जरूर दे दीजिए। तो पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव पार्वती जी के सहित प्रकट हुए और वो ऐसे भगवत स्मरण में तन्मय थे कि प्रकट भगवान की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। वो तो अपने सुई धागा से फटी पुरानी गुदड़ी सिलते रहे। तो भगवान ने कहा जय श्रीमन नारायण, तो नारायण नाम सुनकर उन्होंने देखा, प्रणाम किया, कहा देखो हम बहुत प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं, हमसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं हमारा दर्शन अमोघ है। बोले आपका दर्शन तो अमोघ है, लेकिन हमने तो आपके दर्शन की कामना की नहीं, आपने अपनी ओर से अनुग्रह करके तो भगवान बोले हमारा दर्शन मोघ हो जाएगा, अमोघ दर्शन है, कुछ नहीं लोगे तो हमारा दर्शन की महिमा घट जाएगी, इसलिए हमारी दर्शन की महिमा बनी रहे, इसलिए ले लो। तब उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि श्री हरि के चरण कमलों का कभी त्याग न करे, हमारी बुद्धि निरंतर निष्काम भाव से भगवान के चरण कमलों में लगी रहे। भोले बाबा बोले वो तो लगी हुई है, तो जो लगी हुई है उसको और क्या लगाना, वो तो लगी, सहज लगी है, और कुछ मांग लो। तब आप बड़ी चिंता में पड़ गए कि क्या मांगे। तो हंसकर बोले कि हम गुदड़ी सिल रहे हैं तो हमारा धागा सुई के पीछे चलता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप बताइए, धागा तो सुई के पीछे ही चलता कि नहीं चलता? और हम सुई से गुदड़ी सिल रहे हैं, धागा हमारा ठीक से चलता रहे। भगवान शंकर हंसे और अंतर्धान हो।